वो अलग दिखती थी। तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि हमने अपनी एक एयर डिफेंस की यानी विमान भेदी तोप ZU-23 ट्विन बैरल होती है, वो हमने लगा के दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। तो पाकिस्तानी 29 बलूच बड़ी बदमाश पलटन है इनकी, तो वो बड़े परेशान हुए मार खा खा के वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे। उन्होंने गलती ये की थी कि हम लोग ना विंटर के लिए वहां पे मट्टी के तेल केरोसिन ऑयल के बैरल पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी खाना पीना वो वहां पे ऑयल कुकर पे बना सकें और क्या कहते हैं वो अपने बंकर में बुखारी जला के गर्म कर सकें। कड़ाके की ठंड होती है, -40 डिग्रीज और 40-40 फुट की बर्फ पड़ जाती है। वो टारगेट किया और मट्टी के तेल में अगर आप गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेदी तोप थी एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा और वो बड़ा बोलता रहा साहब मैं वापस फायर करूंगा। बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर उनके जो कमांडेंट थे असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, अभी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जब मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भंगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया है तो मार के दिखाओ। और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, ये मेरे आने के पहले हुआ था। तो जब मैंने कमांड ली बर्फ पड़ चुकी थी तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा क्योंकि वो एवलांच आते थे इसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देखने पाँव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊँगा तब मैं कमांड। हाँ बेटा मैं न्यासी हूँ। तो बोले मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाएं, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाएं। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज की यहाँ बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल जला दिए थे, ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता है साहब लेकिन बात यह है वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती यह है कि ये 29 बलूच के सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया कि कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ। बड़ा फायर हो रहा है सर। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो पागल है, वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता, खाली नाक कट जाएगी हमारी, ये वो। मैं कहा सर ये गांव वाले सब भाग रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं करें। कहता तू जाने दे इनको, मैं और तेरे को ला दूंगा लद्दाख से, पोर्टर पोनी मैं तेरे को दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेवारी है, तू ये गांव के पीछे क्यों पड़ गया? तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने ड्राइवर ने मेरी गाड़ी खड़ी की हुई, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तू ड्राइवर का देखा तो बेचारे के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। ठीक है, तो मैं कहा बेटा गाड़ी चला लेगा, नहीं तो पैदल चले। तो कहता नहीं साहब, उसने 2-3 सांस ली, कहता सर बैठो बैठो जल्दी बैठो। फिर हम लोग बैठे, वहां पे उसने करके निकाली, और जहां मैं उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा ये जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, तो धड़ 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 धड़। अभी भी कई बारी जब मेरे को नींद खुलती है तो मेरे को सब याद आते हैं कि कैसे वो जो 100 गज थे वो पटार के एज तक।
और वहां से सड़क भी पहाड़ की आप जानते हो ऐसे, जी, जी। अगर थोड़ा ड्राइवर का हाथ मेरा ऐसे ऐसे हुआ होता, हम पलाटी खाते तो सीधे 1,500-2,000 फुट नीचे जाके शिंगो नदी में ही रुकती गाड़ी, ठीक है। और वो फायर के थ्रू जो वहां किसी तरह बच के आए, तो नीचे आए तो वहां दिखते नहीं थे, वहां जाके हमने सांस में सांस ली और बचे। और फिर हाँ, कमांडर साहब ने अच्छा किया, उन्होंने वो गांव तो पूरा भाग गया, वो आए नहीं, वो कितने 1.5-2 साल नहीं आए वापस अपने गांव में कि साहब की तो यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं श्राप लग गया है इसका। जिस तरह आप सुना रहे हैं, ये पिक्चरों में देखते हैं हम, बट दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी। रियल लाइफ। वही लाइक आप बता रहे हैं कि सपने में भी कभी कभी आता है, ऐसे होता है जैसे आप उठ गए, पहले के इंसिडेंसेस कभी पसीना ठंडा आया होता है क्योंकि हम मेरी चीथड़े उड़ सकते थे। जी, अरे मरना तो आप छोड़ दीजिए कि गोली लग गई मर गया, लाश आ गई वापस जला दिया, चिता जला दी, और चिता नहीं, वो लाश नहीं बचती, वो एकदम गोला पड़ता है, जी, जी, जी। फाड़ देता, मतलब पूरा शरीर वहां पे, अंतड़ी इधर और सिर उधर और ये इधर वहां पे। तो बहुत मुश्किल जब आप बात कर रही है तो फौज में तो मुश्किल है प्यारे फौज में मौज बिग बिग सैल्यूट टू यू। फौज में मौज नहीं है। जी, फौज में मौज नहीं है। आपके रिटायरमेंट के बाद आपने यू हैव रिटन मोर देन 35-40 बुक्स, और कुंडलिनी के ऊपर कुछ किताबें आपने लिखी हैं, करेक्ट? वालेकुम दोस्तों, ये है वो जर्नल बख्शी जो कभी कभी सच बोल देता है, और आज इसने कारगिल की जो कहानी सुनाई है, इसका हाल पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था। ये दोस्तों जान बचाकर भागा था, खुद ही बता रहा है कि कैसे जीप में बैठकर ये भागा और उस पर तड़ तड़ धड़ाधड़ फायर होते रहे, और वहां से ये नीचे आकर इसने सांस लिया। अपनी आर्मी को छोड़कर भागने वाला भगोड़ा है ये जर्नल बख्शी, खुद ही बता रहा है दोस्तों इस वीडियो में। यानी हमारे यहाँ जो भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीठ फेरने वाला, और पीठ फेरने वाले को अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाता, हमेशा उसे बुरे अल्फाज से ही याद किया जाता है। और यह है इस जर्नल बख्शी की हकीकत, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ एक मकसद है। आजकल सबसे ज्यादा जो वॉर मॉडर्न इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, वो जर्नल बख्शी के मुताबिक हो रही है। सबसे ज्यादा ये जोर लगा रहा है कि आप LOC पर जो मुआहिदा है सीज फायर का, वो आप तोड़े और पाकिस्तान पर हमला कर दे। ये कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करो। ये कभी क्या कहता है, कभी कहता है पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो। अपने यहाँ हालात थे कि अपनी आर्मी को छोड़कर एक जीप वाले को लेकर ये वहां से भागा था, वहां से भागकर दूसरी तरफ पहाड़ के आकर इसने अपनी जान बचाई थी। पूरा गांव इसने छोड़ दिया, पूरे अपने आर्मी के लोग छोड़ दिए। ये कर्नल था उस वक्त, लेकिन इसने अपने लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाई थी। और आज देखें तो ये कहता है कि LOC का मुआहिदा तोड़ दो, सीज़फायर तोड़ दो, पाकिस्तान पर चढ़ दो, सब कुछ कर दो, मार दो, काट दो, ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन अपनी इसकी कहानी सुन ले कि अपना इसका क्या दबदबा था इंडियन आर्मी में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।